संशुद्धं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादैं च हस्तामलकैं च शिष्यं तत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तुभिर्व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबाराय, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, श्री आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की कारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण का विचार करते हुए कल जितना भी यह संसार है वह मन से भाषित होता है। स्वप्न में वस्तुतः जो अद्वितीय मन है वही मन ही द्वयाभास रूप से परिणत होता है। ग्राह्य और ग्राहक इन दोनों भी रूप से स्वप्न में विद्यमान मन ही भाषित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है बताया। और उसी तरह जागृत काल में ही अद्वितीय मन ही ग्राह्य ग्राहक इत्यादि रूप से भाषित होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब मनोमात्र ही सब कुछ द्वैत है। मन अतिरिक्त कुछ द्वैत है ही नहीं, सब मनोरूप द्वैत होता है। इसलिए इसी मनोरूप द्वैत का है तो मन अमनि भाव को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए श्री ज्ञानोबा भी बोलते हैं चतुर्थ अध्याय में कि जेत ये संसार चित्र मोटे तो मनोरूप पट फाटे, जैसे सरोवर आटे मग प्रतिमा। जिस तरह संसार रूपी चित्र केवल मनोरूपी इस पट में यह प्रतीत होता है, अन्य जगह पर इसकी प्रतीति नहीं होती, मन में प्रतीति होती है। मन ही
इस के प्रतीति का अधिकरण है। मन की निवृत्ति हो गई तो अन्य किसी की भी प्रतीति नहीं होती, यह बताया था। उसी तरह यहाँ पर भी प्रस्तुत में श्री आचार्य गौड़पाद जी कहते हैं कि मनोदृश्यमिदं द्वैतम् मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनि भावे मनसो यमनि भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते द्वैतं नैवोपलभ्यते मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरम् का इदं यत्किञ्चित् सचराचरं द्वैतं तत् मनोदृश्यम्। अर्थ देखिए, इदं यत्किञ्चित् सचराचरं द्वैतं, यह जो कुछ भी सचराचरम चर और अचर सहित जो कुछ भी यह द्वैत है वह मनोदृश्यम मन के द्वारा ही देखने योग्य है। मन का ही दृश्य है, मन दृष्टा है और संपूर्ण द्वैत समुदाय ये दृश्य है। संपूर्ण द्वैत जात दृश्य है। इदं मनोदृश्यम् मनसो ह्यमनि भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। ही मनसा अमनि भावे द्वैतं नैव उपलभ्यते। क्योंकि यह मनोदृश्य क्यों है, इसमें हेतु बताया। क्योंकि मनसा अमनि भावे मन अमनि भाव को प्राप्त होने पर द्वैतम नैव उपलभ्यते, द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। द्वैत की उपलब्धि, द्वैत का ज्ञान मन अमनि भाव को प्राप्त होने पर द्वैत का ज्ञान नहीं होता। इसलिए जितना भी द्वैत है वह संपूर्ण द्वैत मन के अधीन है, ये निश्चित हो जाता है। अब पूर्व का तात्पर्य बता करके आगे के प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य बताने जा रहे हैं। तो देखिए भगवद भाष्यकार क्या कहते हैं। रज्जु सर्पवद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इति उक्तम। का रज्जु सर्पवद विकल्पना रूपम, रज्जु और सर्प की तरह विकल्पनात्मक द्वैत रूप से मन ही प्रवृत्त परिणत होता है, यह बताया गया। जितना भी द्वैत है उन द्वैत रूप से विकल्पनात्मकम मन, विकल्पनात्मक मन ही परिणत होता है और कोई नहीं। टीका में लिखा यथा रज्जु सर्प रूपेण विकल्पते तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मक मन विपरिणम विकल्पते करो। जैसे रज्जु सर्प रूप से परिणत होती है, वैसे द्वैत रूप से जो विकल्पनात्मक मन है वही परिणत होता है। तच्च अविद्या कल्पितम इति उक्ते अर्थे, वह तो अविद्या कल्पित है ऐसे बताए हुए अर्थ में प्रमाणों को हम यदि ढूंढने जाएंगे तो अनुमान प्रमाण्य उसमें
अनुमान प्रमाण का उपन्यास करते हैं। रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव विकल्पते, मन ही विकल्पित होता है, यह बताया गया। तत्र किम प्रमाणम इति, शंका होती है कि नहीं, उसमें क्या प्रमाण है? तो उत्तर देते व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम, व्यतिरेकी अनुमान ही इसमें प्रमाण होता है ना। व्यतिरेक लक्षणम अनुमान अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति मत अनुमान। व्याप्ति क्या है? अच्छा अन्वय व्यतिरेक, अच्छा मैं बोल रहा प्रमाणम इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम, अन्वय व्यतिरेकी अनुमानम। जो 3 प्रकार के लिंग बताए, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वय। इसमें जो अन्वय व्यतिरेकी है, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी, इस तरह अन्वय व्यतिरेक का लक्षण किया गया है। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत हो और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत हो, जो भी हो, ये तो वही अन्वय व्यतिरेकी होता है। तो वही अन्वय व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण ही इसमें प्रमाण बताया गया। कथम, कैसे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान इसमें प्रमाण है? तो बोलते हैं तेन ही मनसो विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यम इदम द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा की गई। क्या की गई? कि सविमतम, संपूर्ण जगत जो दृश्य है वो किम रूप है? मन रूप ही है। टीका में लिखा विमतम मनोमात्रम, ये प्रतिज्ञा हो गई। तेन ही मनसा, उसी मन के द्वारा, विकल्प माने न, अर्थात विकल्प को प्राप्त होने वाला, अध्यास को प्राप्त होने वाला यह जो मन है, उस मन के द्वारा दृश्यम मनोदृश्यम इदम, यह संपूर्ण दृश्य मन का ही दृश्य है ना। यह संपूर्ण अद्वैत मन का दृश्य है, इसलिए सभी मन है। मन को द्वारा देखा जाने वाला सभी दृश्य मन रूप है। यह प्रतिज्ञा अर्थात विमतम मनोमात्रम, यह प्रतिज्ञा हो गई। उसमें हेतु क्या है? कहते तद्भावे भावात, तद्भावे अभावात, तद्भावे भावात अर्थात वह होने पर होता है और न होने पर नहीं होता। तद्भावे नियत भावत्वात्, एक हेतु हो गया। कारण होने पर कार्य नियत होता है, जैसे तथा नित्य भावे मृद भावे नियत भावो मृन मात्रो घटादि, है कि नहीं? मृद है तो घट नित्य होता है, इसलिए घट किम रूप बताया गया? मृद रूप ही है। घट मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। उसी तरह मन होने पर ही इस द्वैत का अस्तित्व होता है, और मन न होने पर द्वैत का अस्तित्व नहीं होता। तद्भावे भावा तद्भावे च भावात् मनसो यमोनि भावे विरुद्धे, एकाकी मनस, अब कारण बता रहे मनस हमनि भावे, क्योंकि मन हमनि भाव को प्राप्त होने पर अर्थात निरुद्धे, मन निरुद्ध हो जाने पर, विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम, किसके द्वारा निरुद्ध होने पर? विवेक दर्शन और अभ्यास वैराग्य, अथवा विवेक दर्शनाभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा मन
अमनि भाव को प्राप्त होने पर रज्ज्वामिव सर्पे लयम गतिवा, अथवा जैसे रज्जु में सर्प तो लय को प्राप्त होता है, रज्ज्वाम इव सर्पे लयम गते, लय को प्राप्त होने पर है ना, सुषुप्ते द्वैतम नैवोपलभ्यते, मन को हमने दो है, मन को रोकने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती एक, और सुषुप्ति में मन लय में जाने के बाद द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्वम् इत्यर्थः। इस तरह से दो अवस्थाओं में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, एक मन का निरोध होने पर और दूसरा है मन का लय होने पर। मन के निरोध के लिए दो कारण बताए गए, एक विवेक दर्शनाभ्यास और दूसरा वैराग्य। और लय कहाँ होता है तो बताया सुषुप्ति में। इन दोनों भी अवस्था में अथवा लयम गते वा सुषुप्ति अवस्था में मन लय को प्राप्त होने पर नैवोपलभ्यते द्वैतम, नैव उपलभ्यते, द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्वम् इत्यर्थः। इस तरह प्रतिपादन करने से द्वैत का असत्व सिद्ध हुआ। अब आगे देखिए, मनसो यद अमनस्त्वम् उक्तम तद उपपादयति। मन अमनि भाव को जो प्राप्त होता है ये बताया, उसका ही प्रतिपादन करते हैं। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा मनस्तां तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। ये अमनि भाव को प्राप्त कैसा होता है तो कहते मनः यदा आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते तदा अमनस्ताम याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। यदा आत्म मनः, मन याद धारित के लेना पड़ेगा। जब मन आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्प, किसके कारण संकल्प नहीं करते तो हेतु बताया आत्म सत्यानुबोध, आत्मा ही सत्य है, इस तरह का जो बोध है, आत्मा सत्य है, इस तरह से जो बोध ज्ञान है वही आत्म सत्यानुबोध है। उस आत्म सत्यानुबोध के द्वारा न संकल्पयते, मन क्या नहीं करता, संकल्प जब नहीं करता। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो गया तो मन अपना काम करना छोड़ देता है, अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखा तदा अमनस्ताम याति, उस समय मन अमनस्ता को प्राप्त हो जाता है। उस समय मन अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ग्राह्या भावे तदग्रहम्, उस समय ग्राह्य का अभाव हो जाता है। ग्राह्य का अभाव हो गया तो यह मन अग्रह हो जाता है। अग्रह अर्थात ग्रहण विकल्पना से
रहित होता है। ग्रहण करना है एक तरह की कल्पना है, उस कल्पना से रहित हो जाता है। तो देखिए भाष्य, प्रथम पुनः अमनि भाव इति, मन कैसे पुनः अमनि भाव को प्राप्त होता है? तो उत्तर उच्यते आत्मैव सत्यम आत्म सत्यम मृत्तिका वत्। कहा कि आत्मा ही सत्य है और दूसरे कहा में आत्म सत्य। आत्मा ही सत्य मृत्तिका की तरह। एक कहते कि आत्मा ही सत्यम आत्म सत्यम मृत्तिकावत, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य, उसे कहते हैं आत्म सत्य। जैसे मृत्तिका उसकी जैसी मृत्तिका सत्य होती है, उसी तरह इसमें भी आत्मा ही सत्य है। क्योंकि वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम है। तो श्रुति से, श्रुति है वाचारंभनम, अर्थात वाणी के द्वारा आरंभ किए जाने वाले से जो भी सत्य है, उनमें कौन सत्य है? जैसे मृत्तिका, मृत्तिका का विकार घटादि रूप से होता है तो मृत्तिका सत्य होती है। उसी तरह जो आत्म तत्व है वही वास्तविक सत्य है। इस श्रुति ने भी बताया। तस्र्य शास्त्राचार्योपदेशम अनुबोध आत्म सत्य अनुबोध। कस्य? अर्थात आत्मा का शास्त्राचार्योपदेशम अनुबोध, शास्त्र और आचार्य इनके बोध के पश्चात बोध होता है। किसका? हाँ, शास्त्र और आचार्य इन्होंने उपदेश किया, उसके बाद ही तो अवबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होगा। उसे ही आत्म सत्य अनुबोध कहते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार वही आत्म सत्य अनुबोध है। तेन संकल्पे अभावतया न संकल्पते, उसके कारण संकल्प कल्पना करके, है ना। तेन संकल्प्या भावतया, संकल्प अर्थात जिसका संकल्प करना है उसका अभाव होने से न संकल्प है। कोई ग्राह्य होना चाहिए ना, ग्राह्य अर्थात संकल्प है। ग्राह्य का अभाव हो गया, संकल्प का अभाव हो गया तो संकल्प नहीं होता। दाह्या भावे ज्वलनम इव अग्नि है। जैसे दाह्या अर्थात काष्ठ, लकड़ी का अभाव हो जाने के पश्चात अग्नि है ज्वलनम इव, जिस तरह अग्नि की दाहकता है, जलना है, वह निवृत्त हो जाती है, वह रहते नहीं। उस यदा यस्मिन काले, जिस काल में, तदा उस काल में अमननी भावम याति, मन अमन भाव को यह प्राप्त हो जाता है। ग्राह्य भावे तन मनोग्रह, है ना। ग्राह्य का भाव होने पर मन के द्वारा अन्य का अग्रह होता है, क्योंकि मन किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करने के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए। ग्रहण विकल्पना वर्जितम इत्यर्थ। ये जो ग्रहण करना, इत्यादि कल्पना करना, इत्यादि कल्पना और विकल्प से रहित यह होता है। अब आगे मनश्चेन मनस्त्वम व्यावर्तते, कहते मन का यदि मनस्त्व यदि निवृत्त होता है तो मन का ज्ञान कैसे होगा?
कहते कि मनसश्चेत मनस्त्वं व्यावर्तते तर्हि कथम कथम आत्मनो अवबोधः व्यंजक का भाव उसको अभिव्यक्त करने वाला नहीं है, तो आत्मा का बोध कैसे होगा? तो कहते हैं मंत्र में अकल्पजमं ज्ञानम अकल्पजमजं ज्ञानं नेया भिन्नं प्रचक्षते नेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयम् अजं नित्यं ब्रह्मण्येयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते। अजेनाजं विबुध्यते। कहते हैं कि अकल्पकम अजम ज्ञानम, ज्ञान कैसा है? अकल्पक है, कल्पना से रहित है, अज है, जन्म रहित है। ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, और ऐसा ज्ञान तत्वज्ञानी लोग सभी ज्ञेय से अभिन्न मानते हैं। ज्ञेय से भिन्न ज्ञान नहीं होता। और कोई कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञेयम, ब्रह्म ही ज्ञेय है, वही अजय वही नित्य है, और अजय से ब्रह्म के द्वारा अज का बोध नहीं होता। देखिए अरे अजय न ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजय न अजम विबुध्यते, नित्य अज के द्वारा ही आज का ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता, वह अज के द्वारा ही खुद के द्वारा ही खुद का ज्ञान होता है। तब देखिए प्रस्तुत भगवत भाष्यकार जी क्या कहते हैं, यदि असद इदम द्वैतम तर्हि केन स्वम अजम आत्म तत्व विबुध्यते। यह कहा कि यदि यह द्वैत असत है और कोई नहीं है, तो किसके द्वारा स्वम अजम आत्म तत्व विबुध्यते, अपना जो आत्म तत्व है और किस साधन के द्वारा जाना जाता है? तो उत्तर दिया अकल्पकम सर्व कल्पना वर्जितम अतएव अजम ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? अकल्पक है, सभी प्रकार की कल्पनाओं से रहित है, इसलिए कैसा ज्ञान है? अजम, जन्म रहित है। ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम नेन परमार्थता ब्रह्मणा भिन्नम प्रचक्षते कथम कथयन्ति ब्रह्मविदा। कहते कि अकल्पक सर्व कल्पना रहित है, इसलिए यही आज है। आज ये ज्ञान है, अर्थात ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान रूप है। नेन परमार्थ सता, जो ज्ञेय पारमार्थिक सत है उसके द्वारा ब्रह्मणा भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्म से ब्रह्म से अभिन्न वह ज्ञान है, ऐसा कहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग। प्रत्यक्षते अर्थात कथयन्ति, के कथयन्ति? ब्रह्मवेदा कथयन्ति। तो ऐसे नहीं कि प्रत्यक्षते कथन करते हैं फिर कथन करते हैं, उसका अर्थ है श्रुति प्रमाण बताया गया। नई विज्ञात और विज्ञात विपरिलोपो विद्यते अग्निष्णवत्। विज्ञाति का विज्ञातों की विज्ञाति का लोप नहीं होता। अग्नि उष्णवत, अग्नि में जिस तरह उष्णत्व की प्रतीति नहीं होती उसी तरह होती है क्या? अच्छा, अग्नि में उष्णता की प्रतीति होती है, उसी तरह क्या होता है? ब्रह्म आचार्य से अग्नि की उष्णता का लोप नहीं होता, उसी तरह इसके लोप विज्ञाति अर्थात आत्म तत्व के ज्ञान का लोप नहीं होता।
विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये विज्ञान आनंद रूप है, ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य, सत्य ज्ञान अनंतर ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से ज्ञान का कभी सत्य दिखाना, ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। तत्रैव विशेषणम, तत्रैव हाँ, तस्यैव विशेषणम ब्रह्म ज्ञेयम, उसी का ही हाँ, उसी आत्मा का ज्ञान का विशेषण ब्रह्म है। कोई ब्रह्म ज्ञेयम यस्य, ब्रह्म ही ज्ञेय है जिसका खुद का, तदिदम ब्रह्म ज्ञेयम, और यह ब्रह्म ज्ञेय ज्ञान है। औष्ण्यस्य इव अग्निवत अभिन्नम, जैसे उष्णता अग्नि से अभिन्न है। औष्ण्य उष्णता अग्निवत, जैसे उष्णता अग्नि से अभिन्न होती है, उसी तरह यह ज्ञान भी ब्रह्म से अभिन्न है। तेन आत्मस्वरूपेण अजेन ज्ञानेन, उस आत्मस्वरूप का जो आज जन्म रहित ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा अजम नेम आत्म तत्व, जन्म रहित आत्म तत्व जाना जाता है। ज्ञेयम आत्म तत्व स्वयमेव विबुध्यते अवगच्छति, अज्ञेय जो आत्म तत्व है उसे स्वयं एव विबुध्यते, स्वतः ही जानता है, अवगच्छति, नित्य प्रकाश रूप एव सविता, जैसे सूर्य नित्य प्रकाश रूप रहता है, उसी की तरह नित्य विज्ञान ही करे स घनत्वात्, नित्य विज्ञान एक रस, एक घनीभूत, यह है न ज्ञानांतरम अपेक्षित, से अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। और भी कहते देखिए, मोक्ष मानस्य ज्ञान फलम स्वर्गवत न परोक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम, जो मुक्त होता है ना, मुक्त होने वाला जो पुरुष है, उसके ज्ञान का फल परोक्ष नहीं है, तो कौन है? तो तृप्ति की तरह प्रत्यक्ष है। इसलिए प्रकृत ज्ञान फल का है ना, प्रकृत ज्ञान फल से मनोनिरोध से प्रत्यक्ष अर्थम, उसके प्रत्यक्षत्व के लिए उसी का प्रसंग लेकर उपक्रम कर दे, कहते हैं निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः सुतविज्ञेय शिशु प्रचार सत्विज्ञेयः सुषुप्त्योऽन्यो न तत्समः, कहते धीमतः निगृहीतमस्य, अच्छा, निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः सतु विज्ञेय सुषुप्त्योऽन्यो न तत्समः। अब देखे, निगृहित किए गए है ना मन का निर्विकल्पस्य, निगृहित किए गए बुद्धिमान, जो पुरुष का निर्विकल्पित मन है, कोई कल्पना न करने वाला जो मन, वही क्या है? प्रचार है सत्विज्ञेय है, वह प्रचार है, ऐसा योगियों के द्वारा, ये हिंदी में लिखा, योगियों द्वारा
जानने योग्य है, ऐसे न लिखे। प्रचार सतु विज्ञेय, वह प्रचार है ऐसा समझना चाहिए। सुषुप्ति अन्योन तत्समान, सुषुप्ति से भिन्न अवस्था में वह न तत्समान, निरुद्धावस्था के समान नहीं है। केवल निरुद्धावस्था के समान एक ही अवस्था है सुषुप्ति, लय हो जाता है ना उसमें, इसलिए जो निग्रहित निर्विकल्प मन है उसका प्रचार, प्रचार अर्थात व्यापार, वह धीमतः सह प्रचार धीमतः विज्ञेय, धीमान बुद्धिमान होता है ना, उसको ही जानने योग्य है। अथवा एक धीमतः मन के साथ भी जोड़ेंगे, निगृहित विकल्प रहित बुद्धि वाला जो मन, अर्थात बुद्धि वाला, उसका नियंत्रित करने वाला कौन होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा जो मन है उसका प्रचार विज्ञेय, जानने योग्य है। अब किसके द्वारा जानने योग्य है? जो साधक है, योगी है, उनके द्वारा ही इसका व्यापार, प्रचार अर्थात व्यापार जानने योग्य है, अन्य के द्वारा नहीं। योगी भी ज्ञेय, ये टीका में भाष्य में बताएंगे। सुषुप्ति है अन्य न तत्समा, सुषुप्ति काल में जो मन होता है, सुषुप्ति अन्य प्रचार, सुषुप्ति में जो अन्य प्रचार है वह न तत्समा, तत्समा अर्थात निर्विकल्पक मन के समान नहीं है ना। तो देख लेते भाष्य, पता लगेगा। आत्म सत्यानुबोधेन संकल्पम अकुर्वत बाह्य विषयाभावे निरंधराग्निवत प्रशांतम निगृहीतम निरुद्धम मनो भवति इति उक्तम। इसके पीछे क्या बताया? आत्मा, जो सत्य आत्मा है उसके बोध से ही मन क्या करता है? संकल्पम अकुर्वत, संकल्प न करता हुआ मन संकल्प रहित होता है। बाह्य तब क्या होता है? बाह्य विषय भावे, बाह्य मन जब संकल्प नहीं करता तब बाह्य विषय नहीं होते, तो बाह्य विषय का अभाव होता है। और जब बाह्य विषय का अभाव होता है तब निरंधराग्निवत प्रशांतम, जैसे काष्ठ रहित, ईंधन रहित अग्नि शांत होती है, उसी तरह यह मन प्रशांत निगृहीतम भवति, निरुद्धम मनो भवति, निगृहित हो जाता है, अर्थात मन निरुद्ध हो जाता है, वह शांत हो जाता है। यही इसी पंक्ति का अर्थ टीका में लिखा, तस्य सत्यस्य प्रागुक्तेन अनुभोधेन, उस सत्य आत्मा का पूर्व में बताए हुए बोध के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, बाह्य से विषय से संकल्पस्य अभावे, बाह्य जो विषय संकल्प है जिसका हम संकल्प कर सकते हैं, इसका अभाव होने पर निरालंबनस्य प्रचाराभावे, जो आलम्बन रहित मन है उसका यदि बाहर प्रचार नहीं होगा, अर्थात बाहर नहीं जाएगा, तो क्या हो जाता है? मन संकल्पम अकुर्वत, मन संकल्प न करता हुआ प्रशांत, शांत होता है, निरुद्ध होता है। यह इसका अन्वय बताया गया। एवं च मनसो यमनि भावे द्वैता भावश्च उक्तः। इस तरह भाष्य, एवं च मनसो यमनि भावे, इस तरह मन अमनि भाव को प्राप्त होने पर द्वैता भावश्च उक्तः, द्वैत का अभाव बताया गया। तस्य एवं निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसा,
उसका इस तरह निगृहित निरुद्ध जो मन है, तस्य एवं निगृहीतस्य, उसका इस तरह निगृहित निरुद्ध जो मन है, वह मन कैसा है? निर्विकल्प है। निर्विकल्पस्य विकल्प रहित सर्वकल्पना वर्जितस्य, सभी प्रकार के कल्पनाओं से रहित है ना। धीमतः अर्थात विवेकवान जो मन है, उसका मन का प्रचरणम प्रचारः, प्रचार इधर उधर घूमना, प्रचार व्यापार, यह सतु प्रचारो विशेषेण ज्ञेय योगी भी, उस प्रचार को विशेष रीति से अर्थात निरुद्ध मन का प्रचार है, उस मन के प्रचार को, व्यापार को योगियों के द्वारा भी विशेष रीति से जानना है चाहिए, जानने योग्य। कोई नहीं जान सकता ना। निरुद्ध मन का व्यापार है, मन निरुद्ध है, उसका व्यापार है, तो सामान्य लोग को, सोने वालों को थोड़ा ही होता है ना। पुनः शंका पूर्व पक्षी करता है कि ननु सर्व प्रत्यया भावे यादृश सुषुप्तस्थस्य मनसः प्रचार तादृशेव निरुद्धस्यापि प्रत्यया भावा विशेषात् किम तत्र विज्ञेयम्। एक शंका करने वाला बोलता है कि आपने कहा ये तो योगियों के द्वारा इस मन के प्रचार को समझना चाहिए। तो शंका करने वाला बोलता है नहीं, सुनिए, एक देखो, सर्व प्रत्यय भावे, जब निरुद्ध मन होता है तब कोई भी ज्ञान नहीं होता। सुषुप्त अवस्था में भी कोई भी ज्ञान नहीं होता, वहां पर प्रत्यय का ज्ञान का अभाव होता है। सभी ज्ञानों का अभाव होने पर यादृश सुषुप्तस्थस्य मनसः प्रचार, जिस तरह सुषुप्ति में रहने वाले मन का प्रचार होगा, तादृशेव निरुद्धस्यापि, और उतना ही वैसा ही निरुद्ध मन का भी प्रचार होगा। है कि नहीं? जैसा सुषुप्ति का मन वैसा निरुद्ध मन। क्यों? सुषुप्ति का मन और निरुद्ध मन एक जैसा बोल रहे हो आप? कहते प्रत्यया भावा विशेषात, प्रत्यया भाव अर्थात ज्ञाना भाव अविशेषात समान होने से, सुषुप्ति में भी ज्ञाना भाव है और निरुद्ध मन, निरुद्ध अवस्था में भी ज्ञाना भाव है। इसलिए निरुद्ध अवस्था में और सुषुप्ति में जो ज्ञाना भाव है वो समान होने से निरुद्ध मन की तरह ही, अर्थात सुषुप्ति के मन की तरह ही निरुद्ध मन का भी व्यापार होगा। किम तत्र विज्ञेयम्, उसमें क्या जानना चाहिए, क्या जानने योग्य है? तो उत्तर दे दे, अत्र उच्यते, कहा जाता है कि यस्मात् सुषुप्ते, जिस कारण से सुषुप्त अवस्था में अन्य प्रचार अविद्या मोह तमोग्रस्तस्य अंतर्लीनानेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासना वो तो मनसा। कहते कि सुषुप्ति में मन का अन्य व्यापार होता है। कैसे? कहते निरुद्धस्य अपि, निरुद्ध से ऊपर पद शब्द गया मेरे से। तो यस्मात् सुषुप्ते अन्य प्रचार, सुषुप्ति में अन्य प्रचार है, अन्य व्यापार है। किसके अपेक्षा से? निरोध अवस्था के अपेक्षा से सुषुप्ति में अन्य प्रचार है। कैसा है सुषुप्ति का प्रचार? तो बोलते हैं अविद्या तमोग्रस्तस्य मनसा, अविद्या रूपी अंधकार से ग्रस्त है ना, और अंतर्लीन अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासनावतः, अंदर में लीन जो अनेक अनर्थों के प्रवृत्ति का बीज, मन में ही लीन अनेक अनर्थों के प्रवृत्ति का बीज कौन है? वासना।
उस वासना वाले मन का व्यापार सुषुप्ति में अलग है। और आत्म सत्यानुबोध होताश विस्पृष्ट, जैसे मैं ही आत्मा हूं, इस तरह आत्मा के सत्यत्व के अनुबोध, होताश अनुबोध में हवन किए हुए कौन? होताश विप्लुष्ट, अर्थात विशिष्ट रीति से जला हुआ, नष्ट हुआ। हुताशा अर्थात अग्नि। कौन सा अग्नि? आत्म सत्यानुबोध रूपी अग्नि के द्वारा विप्लुष्ट है ना, नष्ट हो चुके हैं, जल चुके हैं अविद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीज से, जिसके सब अग्नि के द्वारा अविद्यादि अनर्थ बीज नष्ट हो चुका है। ठीक है? ऐसा जो निरुद्धस्य मनसः, निरुद्ध हो चुका मन है, तस्य अन्य एव प्रशांत सर्व क्लेश रजसः स्वतंत्र प्रचार। ऐसे मन का शांत हो चुके सभी क्लेश रजोगुण, जिसका ऐसा जो मन, उसका स्वतंत्र स्वयं का प्रचार है, स्वतंत्र व्यापार है। अतः न तत्समः, इसलिए इसके यह उसके समान नहीं है। अर्थात ये निरुद्ध अवस्था का व्यापार सुषुप्ति अवस्था के मन के समान नहीं है। तस्माद् युक्तः सविज्ञातुम इति अभिप्रायः, इसलिए युक्त है कि सह विज्ञातु, वह विज्ञाता को ही जानने योग्य है, अथवा उस मन के व्यापार को विज्ञाता अर्थात योगियों को ही वह जानने योग्य व्यापार है। यह जो बताया गया वह युक्त ही है, यह इसका अभिप्राय बताया गया। अब प्रचार भेद में क्या हेतु है, इसका प्रतिपादन अगले मंत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।